अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। हम भगवान का भजन नहीं करते हैं, पर हमें भगवान का भजन निरंतर करते ही रहना चाहिए। भगवान ही हैं जो सबको सब कुछ देते हैं। जैसे कि अजगर कोई काम नहीं करता फिर भी उसको भोजन मिलता है, और पंछी भी कोई काम नहीं करते फिर भी भगवान उसको भोजन तो देते ही हैं। प्रभु को सबकी चिंता है, सबको भगवान ही देते हैं, है ना। इसीलिए हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए। आज हम आपको इसी संदर्भ में एक बहुत छोटी सी कहानी सुना रहे हैं, सुनिए। एक मोहल्ले में एक संत भी रहते थे और एक बहुत ही सज्जन पुरुष भी रहते थे, लेकिन दोनों में बहुत अंतर था। साधु महाराज जो है, संत जी अपने सुबह सुबह उठते और जो है राम भजन 4 बजे से करने लगते, गाते सीताराम सीताराम भज प्यारे, राधे श्याम कहो प्यारे, मोर मुकुट मुरली वाले। और उनकी आवाज़ सुनकर उस सज्जन की नींद खुल जाती। वह बहुत परेशान होता, उसको नींद पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि वह फैक्ट्री में काम करता था और 12 बजे लौटकर आता था। एक दिन वह गया और संत से चिल्लाने लगा, अरे भाई, तुम ये अपनी रोज़ रोज़ की राम राम धुन बंद करो, मेरी नींद खराब हो जाती है, तो मैं क्या करूं। वो बोला, भाई तुम्हारी नींद खराब होती है तो तुम दोपहर में थोड़ा सा आराम कर लिया करो, पर मुझे भगवान के भजन से तो मत रोको। भगवान ही का दिया तो सब कुछ है, भगवान की दी ही तो तुम्हें नौकरी है। उसने कहा, हाँ, ऐसे बड़े भगवान सबको देते हैं, कोई भी मनुष्य किसी को कुछ जब नहीं दे सकता तो भगवान को तो किसी ने देखा ही नहीं है, वह कैसे देता होगा। संत ने कहा, नहीं, मनुष्य एक दूसरे को नहीं देते हैं, वो उनकी मानव प्रकृति है, लेकिन हमारा भगवान तो सबको देता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम भगवान के फल को पा न सकें। उसने कहा, ऐसे कैसे तुम्हारे भगवान। ने कहा, अनुमान कर लो भैया तुम। वह सज्जन कहने लगे, अच्छा ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं। अगर 24 घंटे में भगवान ने हमें भोजन दे दिया तो हम मानेंगे कि हाँ, आपके भगवान हैं और हम आपकी चेला हो जाएंगे। संत जी बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, जाओ आजमा लो, जैसे भी आजमाना हो। अब वो तो चला गया, संत जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। संत जी तो अपने गाने लगे, सीताराम सीताराम कहो प्यारे, राधे श्याम भजो प्यारे, सीताराम सीताराम कहो प्यारे, राधे श्याम भजो प्यारे। अब वो अपने भजन में मग्न हो गए। वो तो भूल ही गए कि हमने किसी से कुछ कहा है। बस उन्होंने तो विश्वास ही था कि भगवान सबको देती हैं। अब वो जो है गया, उसने कहा क्या किया जाए। वह जंगल में चला गया। सज्जन पुरुष था, उसको कुछ सूझा नहीं, वह जंगल में चला गया। जंगल में जाके एक बहुत घना बरगद का पेड़ था, उस घने बरगद के पेड़ में छिप गया, पत्तों के बीच में। बोला, यहाँ ना जंगल में कोई आएगा, ना मैं किसी को देखूँगा। जब मैं देखूँगा ही नहीं तो भगवान मुझे आज भोजन देंगे कैसे। देखते हैं उस संत के भगवान मुझे भोजन कैसे देते हैं। यहाँ तो कोई आएगा ही नहीं, और आएगा भी तो मुझे कोई देखेगा भी नहीं, और मैं भी किसी को नहीं देखूँगा। वह वहीं जाकर बैठ गया, बरगद के पेड़ पे बैठा। रात निकल गई, दोपहर आई। दोपहर में क्या हुआ कि कुछ बंजारे आए और उन्होंने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद उन्होंने कहा, चलो भाई खाना खा लेते हैं, थक गए हैं। सभी बंजारों ने खूब अच्छा खाना बनाया, खूब बढ़िया खाना खाया। खाने के बाद कुछ खाना बच गया तो उन्होंने, वह ऊपर से देख रहा था लेकिन उसको भूख तो लग रही थी, है ना, पर वो कह रहा था, हमें तो भगवान को देखना है, मैं नीचे नहीं आऊँगा, मैं भोजन नहीं करूँगा आज, देखें भगवान कैसे खाना देते हैं।
आज तो मैं भोजन देखूंगा भी नहीं। और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। बंजारों ने बढ़िया अच्छा सुंदर स्वादिष्ट खाना बनाया, महक रही थी पूरा वन। और बस खाने के बाद उन्होंने कुछ भोजन बच गया तो उन्होंने कहा क्या करें दादाजी इस भोजन का। उन्होंने कहा रख लो, आगे रास्ते में काम आएगा। तो उन्होंने उस भोजन को बहुत अच्छे से बांध लिया। बांध के निकलने ही वाले थे तभी आवाज़ आई, अरे भागो भागो डाकू आ रहे हैं, भागो भागो डाकू आ रहे हैं। तो बंजारे बहुत धनी होते हैं, उन्होंने खाना वाना छोड़ा और अपनी जान बचा के भाग लिए। अब जो है डाकू आए। डाकू का सरदार पीछे पीछे आ रहा था। डाकू ने देखा, हा क्या बढ़िया खाना, ताज़ा ताज़ा खाना, बिल्कुल गर्मा गर्म खाना। तो उसने कहा कि जो है आप एक काम करें कि इस भोजन को कर लें। तो डाकू का सरदार बोला नहीं नहीं, भोजन कोई नहीं खाएगा। अगर कोई ने भोजन खाया तो हमारे आने की किसी को खबर मिल गई है। तो उसने बढ़िया बढ़िया खाना बनाया और उसमें जहर मिला के वो रख दिया है कि हम लोग खाएंगे तो मर जाएंगे, हमारा धन वो लूट के ले जाएंगे जो हम लूट के लाए हैं। नहीं, कोई खाना नहीं खाएगा। तो सभी डाकू सचेत हो गए, कोई ने खाना नहीं खाया। अब वो खाना रखा था। डाकू ने कहा देखो भाई देखो, यहीं कहीं कोई होगा, उसको बंदूक से उड़ा दो जिसने यह षड्यंत्र रचा है। तो डाकू ढूंढने लगे। अब उनको ढूंढते हुए देख के उस सज्जन पुरुष को कपकपी आ गई, क्योंकि वो क्रिमिनल तो था ही नहीं, वो तो बहुत सज्जन इंसान था। उसको कपकपी आई तो वो पत्ते हिलने लगे। तो उसने कहा अरे सेठ जी पत्तों में बैठा है डाकू, वो देखो कोई जिसने भी यह भोजन बनाया। डाकू ने कि सरदार ने कहा जाओ पकड़ के लाओ, मारो नहीं उसको। वो पकड़ के ले आए। उसने कहा कि भाई जो आप कहोगे वो हम करेंगे, आपके संग चलेंगे, आपके संग डांका भी डालेंगे, पर मुझे मारो नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। ये बंजारे आए थे, बंजारों ने खाना बनाया, खाया, वो रास्ते के लिए ले जा रहे थे, तब तक आप लोग आ गए तो उनका भोजन छूट गया। उन्होंने डाकुओं ने नहीं बात मानी। उन्होंने कहा खाओ खाओ। उसने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा। उसने कहा क्यों नहीं खाओगे? बोले मैंने एक संत को से कहा है कि आज देखते हैं तुम्हारे भगवान कुछ हमें देते हैं कि नहीं देते हैं। सरदार बोला अच्छा, बातें भी बहुत अच्छी बना लेते हो, बहुत चतुर हो। और सरदार ने छड़ी निकाली और जहाँ से उसने एक छड़ी लगाई तो वह कँपने लगा। बोले मैं खाता हूँ। और सरदार ने दूसरी छड़ी लगाई तो उसने झट से खाना खा लिया। अब भूखा तो था ही, तो उसने कहा पेट ही भर के खा लेते हैं। उसने पेट भर के खाना खा लिया, अब उसको कुछ नहीं हुआ। तो सरदार जी ने कहा क्यों, तुमने इसमें क्या मिलाया था? तो उसने कहा महाराज हमने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है, वो बंजारे आए थे, उनने खाना बनाया था। और जो है क्या कहलाते हैं, भगवान की परीक्षा लेने के लिए मैं इस बरगद के पेड़ पे छिप गया था और उस संत से कह के आया था कि अगर भगवान ने मुझे 24 घंटे में भोजन दे दिया तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। सरदार ने कहा हाँ ऐसी बात है? उन्होंने कहा हाँ, कहीं चलो संत के पास। सरदार भी गए। उन्होंने देखा वो तो बस अपने धुन में लगे थे, सीताराम सीताराम कहो प्यारे, राधे श्याम भजो प्यारे। अपनी धुन में मस्त थे, उनको कोई चिंता नहीं थी कि कहाँ से कौन आया, कौन डाकू, कौन आदमी, कौन आया हमारे पास। और वह सज्जन व्यक्ति गया और जाके उनके पैरों पर गिर पड़ा। जब वह पैरों पर गिरा तो उन्होंने कहा क्यों भाई क्या हुआ? उन्होंने कहा आपकी बात सच निकली, भगवान सबको देते हैं, भगवान ने हमें भोजन दे दिया। और जो है सरदार लोग, इनका भी मन परिवर्तन हो गया और उन्होंने भी सारा धन उस व्यक्ति को दे दिया। उसने कहा अब हम इस धन का क्या करेंगे? हमें तो अब इस धन की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भगवान सबको देता है तो हमें भी देगा। तो सरदार का भी मन परिवर्तन हो गया और उस सज्जन का भी मन परिवर्तन हो गया और उसने, सज्जन ने उस गुरु की दीक्षा ले ली, उन गुरु से दीक्षा ले ली और वह उनका चेला बन गया। उनके संग रहने लगा, उनकी सेवा करता, भजन करता, पूजन करता और वो एक दिन बहुत बड़े संत बने। उनका नाम सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। वो हैं दास मलूका दास जी, बहुत बड़े संत बन गए। और उन्होंने ही कहा अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए कि सबके दाता राम। तो हमें भी, हम सबको
संत की वाणी पर विश्वास करना चाहिए, हमें सनातनी बनना चाहिए, हमें भगवान का भजन निरंतर करना चाहिए। भगवान के चिंतन करने से सब कुछ प्राप्त होता है। यह शरीर भी प्रभु का ही दिया हुआ है, हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए और हमें अच्छे कर्म करते हुए भगवान का भजन निरंतर करते रहना चाहिए।